मिल गई कुर्सी। बली बोला महाराज बड़ी आपकी कृपा है, कुर्सी मिल गई। शुक्राचार्य ने कहा देखो बेटा कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन सरकार तभी सुरक्षित मानी जाती है जब पूर्ण बहुमत हो। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं तो पता नहीं सरकार कब गिर जाए, कब विपक्ष प्रभावी हो जाए। इसलिए ऐसा करो, कुर्सी तो मिल गई है लेकिन अब पूर्ण बहुमत सिद्ध करो। ये कैसे होगा? बोले अश्वमेध यज्ञ करो, यज्ञ करो, तुम्हारा पूर्ण बहुमत सिद्ध हो जाएगा। 100 अश्वमेध यज्ञ तुम्हें करना है। दैत्यों के राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ एक के बाद एक यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। इधर जो देवताओं की मैया है माता अदिति अपने पति के पास में रो करके पहुंची। स्वामी आप तो जानते हमारे बेटों की क्या हालत है, कुर्सी भी चली गई, दर दर मारे मारे घूम रहे, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। आप तो उनके पिता हो, आप ही कोई उपाय बताओ, मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं, इन पुत्रों का उद्धार कैसे हो? कश्यप महात्मा ने मैया अदिति को एक व्रत बताया। जिस भी माँ के कोई बेटा न हो रहा हो और वह माँ यदि इस व्रत को करती है तो अवश्य भगवान की ऐसी कृपा होती, उसको बेटे की प्राप्ति होती ही है, निश्चित है। ये व्रत कोई और नहीं, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। 12 दिन तक मात्र दूध पी करके इस व्रत को रहना है। केवल दूध का पान होता है, नियमों का पालन होता है, सुबह शाम भगवान की पूजा होती है और 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहना है। जंगली सूकर की जो खोदी हुई मिट्टी होती है उस मिट्टी को लगा करके स्नान करना है। जो भी माँ ऐसा करती है तो भगवान जैसा तेजवान पुत्र उसको प्राप्त होता है। लेकिन आजकल तो अरे महाराज 1-2 दिन तो हो सकता है, लेकिन 12 दिन दूध, बिना चाउमीन के पेट नहीं भरता है तो दूध के 12 दिन कैसे? चाउमीन खा के तो 12 दिन रह सकते हैं, लेकिन पयोव्रत 12 दिन नहीं रहा जा सकता है। कश्यप महात्मा ने मैया आदित्य को यह व्रत बताया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चने दलविनुदाक्षो भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन महीने में जो कृष्ण पक्ष होता है उस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक, फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक ये 12 दिन का पयोव्रत है। इस व्रत को बताया जाओ, तुम्हें भगवान जैसा तेजवान बेटा होगा जो तुम्हारे पुत्रों को उनका अधिकार दिलाएगा। मैया अदिति ने वही व्रत को किया। समय आने पर भादव महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान स्वयं वामन का रूप बना करके प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। भगवान स्वयं मैया अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। सारे देवताओं ने भगवान को स्तुति की। छीन लिया मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारो राधा रमण। कम से कम गा नहीं सकते स्वर में, ताली तो स्वर में बच सकती है ना। अब पीछे ना तो हाथ है ऐसे ऐसे करने के लिए लगे ना कहीं। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोपाल।
ये सुनने में कठिन लग रहा है इसलिए नहीं गा पा रहे, लेकिन रोज गाते वो सत्य वाला गाया। अब तो गाइस बचे गोविंद मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो भज गोविंद गोविंद संस्कार हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान को कमंडल दिया, मैया सरस्वती ने आकर के रुद्राक्ष की माला दी, मैया पृथ्वी ने आकर के स्वयं वामन भगवान को पादुकाएं पहनाई, खड़ाऊ पहनाई, स्वयं सनकादिक ऋषियों ने आकर के भगवान को आसनी प्रदान की, आकाश ने भगवान को छत्र दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, कश्यप महात्मा ने मेखला दी, देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं अपने हाथों से यज्ञोपवीत दिया, मैया अदिति ने वामन भगवान को कौपीन लगाई, लंगोटी, स्वयं धनाध्यक्ष कुबेर ने आकर के वामन भगवान के हाथ में भिक्षा पात्र दिया, और भगवान के भिक्षा पात्र में सबसे पहली भिक्षा मैया पार्वती ने खाली। वामन भगवान ने वो सारी भिक्षा देवताओं के गुरु बृहस्पति को दे दी। महाराज इतने से हमारा काम बनने वाला नहीं, हमें तो ज्यादा चाहिए। बृहस्पति महात्मा ने कहा ऐसा करो, अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम यहाँ तुम्हारे भंडारे कोई नहीं भर सकता है, चले जाओ सीधे, दैत्यों का राजा बलि यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ा दानी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है खाली हाथ लौट करके नहीं आता, वहीं चले जाओ। अब वामन भगवान छोटे से तो वहीं वामन अंगुल के छाता लगाए हुए, चरण पादुकाएं पहने हुए टुकर टुकर चले जा रहे हैं, और पहुंच गए कहां? बलि की यज्ञशाला में। यज्ञशाला के दरवाजे पर खड़े हैं, बलि यज्ञ कर रहा है, लेकिन अचानक जैसे ही बलि की नजर पड़ी वामन भगवान पर तो आहुति देना भूल गया। हाथ जोड़े महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामपि। महाराज आपका स्वागत है, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए, बहुत लोग हमारे दरबार में आए, भिक्षा लेकर के गए, लेकिन ऐसा दिव्य स्वरूप आज तक मैंने नहीं देखा। भैया भगवान को देख करके नेत्र क्यों न थके। परशुराम जैसा ब्रह्मचारी, जो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, लेकिन परशुराम जी ने भी जब मिथिला में राम जी का दर्शन किया तो राम ही चिताई रहे थकिलोचन, राम ही चिताई रहे थकिलोचन, राम ही चिताई रहे थकिलोचन, राम चिताई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार भस्मोचन, रूप अपार मार